गाइज आप एक चीज इमेजिन करो, आप रात को अपना सारा काम फिनिश करके 10 बजे सो रहे हो, ठीक है। ऑफिस का सारा काम निपटा दिया, सब मीटिंग्स वगैरह कर ली, 10-11 बजे आप सो रहे हो। नेक्स्ट डे आपको सुबह 6 बजे मेल आता है कि आपकी जॉब चली गई है और आपका ले ऑफ हो चुका है। 6 AM मेल आता है, ठीक है। उसके बाद जब आप ऑफिस आते हो तो आपको पता चलता है कि सारे जो एक्सेस थे सब कुछ बंद कर दिए गए हैं, सब कुछ आपकी एंट्री वगैरह सब बंद है। तो आपका कैसा रिएक्शन होगा? सेम चीज हुई है अभी ओरेकल में 30,000 लोगों के साथ में, जिनको सुबह 6 AM मेल पे ले ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनीथिंग, सीधा उनको मेल आया कि आपकी जॉब चली गई है और आपका ले ऑफ हो चुका है। 6 AM मेल आया, ठीक है। इसमें जो 30,000 लोग हैं, इसमें से 12,000 इंडिया के भी हैं। ओरेकल में ना टोटल 1,80,000 के अराउंड टोटल एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। उसमें से 12-15% बनता है 30,000 एम्प्लॉइज, उनको ले ऑफ कर दिया गया है। तो अब बात यह है कि ये ले ऑफ हुआ क्यों है? क्या कंपनी लॉस में चल रही है? लेकिन ऐसा नहीं है, ओरेकल काफी अच्छा प्रॉफिट बना रही है और लॉस में नहीं है कंपनी, ठीक है। हालांकि उसका शेयर प्राइस डाउन जा रहा है, पर वो एक अदर रीजन है, लेकिन लॉस में नहीं है। कंपनी में ले ऑफ का रीजन कुछ अलग है। जैसे आजकल आप देखोगे ना, कॉमन पैटर्न सारी कंपनियों का ले ऑफ का रीजन ना घुमा फिरा के एआई ही है। तो इसमें ऐसा नहीं है ओरेकल में कि एआई ने रिप्लेस कर दिया उन एम्प्लॉइज को, बल्कि ये रीजन है कि जो ओरेकल है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो जो डेटा सेंटर है उनमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो ओरेकल अपना पाथ चेंज कर रहा है। जो अभी तक इसके जो ट्रेडिशनल जिस तरह के सॉफ्टवेयर थे, ओरेकल के सर्विसेज थी, उसको छोड़ के वो एआई की तरफ जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एआई की जर्नी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी जो कंपनी जब देख रही है, बड़ी बड़ी कंपनी, कि हम एआई की तरफ मूव कर रहे हैं, वो एआई डेटा सेंटर बनाना चाह रही है, एआई में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो सारा एआई का पूरा काम बाकी डेवलपर्स या डेटा साइंटिस्ट के पास भी आएगा। गाइज आप ये पैटर्न ना सारी कंपनियों के ले ऑफ में देखोगे, उनमें कहीं ना एआई जरूर लिंक अप होता है हर एक चीज में। या तो एआई वर्कफोर्स को रिप्लेस कर रहा होता है, या फिर जो कंपनी है वो एआई में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही होती है। तो इसी की वजह से वो ले ऑफ होते हैं। तो एआई कहीं ना कहीं उसमें रीजन होता है हर एक ले ऑफ में। तो अब आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आपको एआई एमएल की आपकी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए अब। और अगर आप अभी भी आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो आप बाद में लेट हो जाओगे, फिर बाद में आपको बहुत टाइम लग जाएगा वो चीजें सीखने में। क्योंकि एआई एमएल का ना सिलेबस बहुत बड़ा है, पहले आपको एआई एमएल करना पड़ेगा, फिर जेन एआई भी करना पड़ेगा। तो सिलेबस आपको बहुत बड़ा है, मतलब 1 साल के राउंड आपको लग जाएगा अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ओवरऑल। तो अगर आप आज भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो सारी एआई की तरफ मूव कर रही हैं, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर डेटा सेंटर की तरफ, या फिर एआई में कोई भी चीज है वो एआई से लिंक अप होना चाहती है। सारी कंपनी एआई की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर रही हैं। तो आपको भी अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा, ताकि आप भी मार्केट की डिमांड्स के हिसाब से अलाइन हो जाओ, ठीक है। इसीलिए ना जो मेरा एआईएमएल कोर्स है वो अभी 80% तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी जर्नी स्टार्ट नहीं करी है एआईएमएल की, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पढ़ाया है, वो 80% तक कंप्लीट हो चुका है। उसमें अभी हम थोड़ा सा बचा है, उसको कंप्लीट कर देंगे, फिर हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे उसमें, ठीक है। तो अभी उस पर AI500 नाम से कूपन कोड भी एक अवेलेबल है, जो कि आप अप्लाई करके उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये कोर्स एक बार चेकआउट करो। इसमें 7 डेज का 100% रिफंड भी है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 100% रिफंड ले सकते हो, तो इसमें कोई कोई टेंशन नहीं है। आप वीडियो चेकआउट करो, और अगर पढ़ाने की स्टाइल मेरी आपको अच्छी लग रही है तो आप उसमें इजीली इनरोल कर सकते हो। और सारे जो लिंक्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो अभी हम वीडियो अपनी कंटिन्यू करते हैं। देखो ओरेकल ने अभी रिसेंटली रियलाइज किया कि यार उनको भी एआई में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पूरी मार्केट जब एआई की तरफ शिफ्ट हो रही है तो ओरेकल पीछे नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ओपन एआई से उन्होंने एक डील भी की थी अभी रिसेंटली, और उसके बाद वो क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो उधर की तरफ भी शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी उनको कि उनको ना फंडिंग बैंक से नहीं मिल रही थी, क्योंकि उनकी रेटिंग डाउन हो चुकी थी काफी। और अभी उनका जो शेयर प्राइस था वो भी 1 ईयर से आई थिंक 25% डाउन हो गया है अभी। तो उनका शेयर प्राइस भी डाउन हो रहा था, तो उनकी मार्केट की रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं थी अभी। तो इसी वजह से उनको बैंक से लोन वगैरह भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन जो कंपनी होती है ना, कंपनी को अपना जो कंपनी की जो टॉप प्रायोरिटी होती है ना, वो होता है कंपनी का सर्वाइवल, ठीक है। एम्प्लॉइज प्रायोरिटी नहीं होते ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कंपनी नहीं होगी तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे। तो कंपनी का जो सर्वाइवल है वो उसकी टॉप प्रायोरिटी हमेशा होती है। तो उसी वजह से उन्होंने फ्यूचर को देखते हुए उनको था कि यार हमें पैसा कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा। अब वो पैसा वो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि बैंक से उनको लोन मिल नहीं रहा है। इन कहीं से इन्वेस्टर उनके पास ज्यादा आ नहीं रहे उतने बड़े अमाउंट में, क्योंकि उनकी जो रेटिंग थी, अभी बार्कलेज ने भी शायद उनको रेटिंग करके मतलब रेटिंग डाउन कर दिया था, और उनको उनकी अच्छी रेटिंग नहीं थी। तो ओरेकल की जो रेपुटेशन थी ओवरऑल वो डाउन होती जा रही थी, और इसलिए उनको बैंक से भी बड़ा कोई हैवी लोन नहीं मिल रहा था। तो उनको अल्टीमेटली फिर जो कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी, और कॉस्ट कटिंग का मतलब है कि उनको एम्प्लॉइज को ले ऑफ करना पड़ा। तो जो ये 30,000 एम्प्लॉइज हैं, इनसे इनको सफिशिएंट फंड मिल जाएगा इनके ले ऑफ करने से, जिससे कि वो सारी इन्वेस्टमेंट उठा के जो भी उनको पैसा बचेगा वो सारा लगाएंगे एआई में। हालांकि ओरेकल ने अनाउंस किया है कि जो एम्प्लॉइज ले ऑफ हुआ है जिनका, उनको सेवरेंस पैकेज भी मिलेगा।
ताकि उनका थोड़े दिन के लिए मतलब एक रिलीफ मिले उनको फाइनेंशियली। तो वो ठीक है, और ओरेकल अपनी तरफ से कर रहा है कोशिश। लेकिन अभी कंपनी के सामने ना प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर वो एआई का जो अभी मोमेंटम चल रहा है उसको अगर उसमें फॉलो नहीं करेंगे दूसरी कंपनी को, तो वो पीछे रह जाएंगे ऑब्वियसली। और अगर वो एआई में अपना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने जाते हैं तो उनको हैवी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एआई से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है ना वो छोटी मोटी नहीं होती है, उसके लिए आपको बहुत ही ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अगर एआई की तरफ जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, और एआई की तरफ नहीं जाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो सारी कंपनियों को धीरे धीरे एआई की तरफ मूव होना पड़ रहा है। और लेकिन वो इतना पैसा उनके पास आएगा कहां से, क्योंकि मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने सारा पैसा तो मोस्टली एआई की तरफ ही लगा रखा है दूसरी कंपनियों में। तो उनको इन्वेस्टर से पैसा भी नहीं मिल रहा है, बैंक से भी लोन नहीं मिल रहा, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट बैंक नहीं देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारा लोन लेके बैठी होती है कंपनीज। तो अब उनको एक ही रास्ता दिख रहा है कि एम्प्लॉइज को निकालो, पहले अपने आप को लीन करो, ठीक है, जो उन्होंने जो अभी ज्यादा एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बढ़ा रखी है उसको कम करो, और फिर वो एआई की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे उनका बिजनेस ग्रो करेगा उसके बाद वो फिर से हायरिंग करेंगे। तो ये सारी कंपनियों ने यही पैटर्न बना रखा है। तो जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो उस तरह की, मतलब जो अपने टीसीएस विप्रो ये तो सब तो अलग है, सर्विस बेस्ड है, लेकिन जो यूएस की कंपनीज हैं जिनके पास अभी फंड नहीं हो पा रहे और वो एआई में जाना चाह रही है, उनके पास अभी यही एक रास्ता बच रहा है कि वो एम्प्लॉइज को पहले निकालो और उसके बाद वो अपने आप को एआई में, उस पैसे को एआई में इन्वेस्टमेंट करो, और बाद में वो हायरिंग की सोचेंगे जब वो उनके पास ग्रोथ होगी एआई में। तो अभी प्रायोरिटी उनके लिए एआई है, एआई की तरफ उनको जाना है, ये मैंडेटरी हो चुका है। तो इस मूवमेंट पे एआई दो तरीके से जो ले ऑफ है उनमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। पहला तरीका ये है कि एआई के जो टूल हैं जिनके थ्रू कोडिंग हो सकती है, जिनके थ्रू काम हो सकता है, वो डायरेक्टली वर्कफोर्स को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। और जो सेकंड चीज ये है कि जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट का भी, जिनको एआई में इन्वेस्टमेंट करना है वो भी एम्प्लॉइज को ले ऑफ करके ही पैसा ले रही है, जिससे कि वो एआई में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो एआई दोनों तरीके से अभी ले ऑफ का रीजन बन रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ओरेकल केस में ये केस नहीं था कि उन लोगों को एआई नहीं आता था, या फिर वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, या उनकी स्किल्स कम थी, या फिर वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे थे। ये रीजन नहीं था। उनका रीजन था कि उनको कंपनी को निकालना था, ताकि उनको वो फंड रिलीज करना था और वो ले ऑफ करके उनको पैसा इन्वेस्टमेंट करना था एआई के अंदर। तो ये ओवरऑल ओरेकल का रीजन था ले ऑफ करने का। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको मेरा एआईएमएल का कोर्स चेकआउट करना है तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो को प्लीज शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।